तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ आज हमारा पॉडकास्ट है और अभी हम निकल रहे हैं। कुछ लोग ज़माने के लिए सवाल बन जाते हैं और कुछ सवालों के लिए जवाब। कुछ को वो बेचैन करते हैं और कुछ के लिए वो ही इत्मीनान बन जाते हैं। मेरे नबी साहब तेरे बाबे थे, मेरे नबी साहब तेरे बाबे थे, मेरे नबी साहब तेरे बाबे थे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी एक ऐसी ही शख्सियत हैं जो रवायतों के आसार में जीते हैं। वो उन्हें फितना कहते हैं और जो खुद को तअस्सुब से पाक करके अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ लेते हैं, वही इस फितने के जरिए आजमाए जाते हैं। ये फितना फसाद नहीं है, ये आजमाइश है। ऐसी आजमाइश जो हक को नुमायां और बातिल को बेनकाब कर देती है। इन दिनों बहुत से प्लेटफॉर्म इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के इंटरव्यू के मुंतज़िर थे। हमने भी नियत बांधी कि क्यों ना हम भी इस काफिले में शामिल हों, शायद वक्त मिल जाए, शायद बात बन जाए। राब्ता हुआ, जवाब मिला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने शुक्रिया अदा किया और शुक्रगुजारी इस बात पे ना थी कि हम किसी के हामी हैं, बल्कि इस बात पे थी कि हम हक के साथ खड़े हैं। और सच ये है कि आज के दौर में ये वस्फ कम हो चुका है। इंटरव्यू के लिए वक्त मांगा तो जवाब सादा था मगर वजनदार। जब आप फारिग हों तशरीफ ले आए। ये महज एक जुमला नहीं था, ये एतमाद की वो मोर थी, खास तौर पर उस वक्त जब बेशुमार आवाजें एक लम्हे के लिए मुंतजिर हों। 24 जनवरी बरोज हफ्ते को हमने सफर बांधा। दो साथी, एक ही सिमत, एक ही मकसद। रास्ते भर में बातें चलती रहीं, कैकों में बहुत संजीदगी थी, क्योंकि ये सफर में सड़कों का सफर नहीं था, ये सोच की मसाफत थी। रात के साए गहरे हुए तो जेलम हमारा मुंतजिर था। कयाम का इंतजाम हुआ और काफिला बढ़ता गया, क्योंकि शौके मुलाकात अकेला नहीं आता। खाने के बाद चाय ने आवाज दी। चाय हमारी कमजोरी नहीं, हमारी रवायत है। यूं 15 से 20 किलोमीटर सिर्फ एक कप चाय के लिए तय हुए। क्वेटा होटल मिला, पहला घूंट लिया और सारी थकन ने हार मान ली। रात देर तक आंखों में नींद नहीं थी। दोस्तों के साथ जागते रहे, खुशगपियां लगाते रहे। दिल में उम्मीद थी, फिर खामोशी ने नींद का रूप धार लिया। सुबह ने दस्तक दी तो नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता किया। عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت। नाश्ता करने के बाद रुख कुरान और सुन्नत अकेडमी की जान। फिजा संजीदा और लेक्चर से पहले एक सवाल लिखा, क्योंकि सवाल सोच को बेदार करते हैं। गुफ्तगू में असरी हालात भी थे और वो जख्म भी जो कराची के साने ने छोड़े। لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين। जहां आग ने इमारतों के साथ दिल भी जला दिए थे। और फिर सवाल जवाब और तस्वीरों में कैद होते लम्हे भी देखे। जोरो असर की नमाज अली भाई की इमामत में अदा हुई। इससे पहले चाय और समोसे और मिठास में भीगी हुई बर्फी पेश की गई। और फिर वो लम्हा आया जिसके लिए सब तय था। पॉडकास्ट शुरू हुआ। सवाल संजीदा, जवाब बेहतरीन। फातिमा का सवाल करना बिल्कुल जस्टिफाइड और अगला जुमला में बोलना नहीं चाहता, ये कहेंगे तो इन्हें साहबी कर दी। अब जब यहाँ पे बारी आई है तो गांधी साहब कभी अब सुन्नत की तरफ भागते हैं, कभी रिवायतों का सहारा लेते हैं, अपना सूल ही तोड़ दिया। हम एक जगह पे खड़े हैं,
हम बनु जवाब ऐसे कि सोच के दरवाजे खुलते चले गए हों। यकीन पुख्ता हुआ कि अगर ये फितना है तो ये फितना सिर्फ उनके लिए है जो दलील से पहले तासुब को चुन लेते हैं। कैमरा बंद हुआ मगर बातें खत्म ना हुई। वकार के साथ इख्तलाफ और तहजीब के साथ गुफ्तगू, और फिर इजाजत का वक्त आया कि घर में इंतजार भी एक हक है, और ये भी याद रखना कि हर उस्ताद की एक उस्तानी होती है जिसकी वजह से जल्दी घर जाना होता है। बाद अज़ां अकेडमी की जानिब से पुरतकल्लुफ खाना पेश हुआ। फिर वापसी का सफर शुरू हुआ। सरगोदा पहुंचे तो भूख ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई कि सफर अंदर भी होता। यूं ये सफर इख्तिताम को पहुंचा मगर दिल में एक आगाज छोड़ गया। ये था झीलम का सफर। दुआओं में याद रखिएगा। पॉडकास्ट इंशाअल्लाह जल्द नशर किया जाएगा। हमारे चैनल टूवर्ड्स हिदाया को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।